अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, साथ नदीम टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से काफ़ी अरसे बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। व्यूवर्स, इस अरसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुई हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। इन चंद महीनों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना मेरी ज़िम्मेदारी है। व्यूवर्स, आज मैं स्पेसिफ़िकली जिस हाउसिंग सोसाइटी या जिस ग्रुप के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, यानी कि जब भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अपडेट आती है, कोई भी चेंज आता है, किसी भी किस्म का कोई भी एक बहुत मैसिव टर्बुलेंस आती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, DHA उसको फ्रंट पे लीड कर रहा होता है। यानी कि DHA के अंदर जब भी किसी भी किस्म की पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो वो पूरी की पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अपने साथ उठाता है, और अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट या कोई डिबैक आता है तो वो पूरी की पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा स्नैप लगता है। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको स्पेसिफ़िकली DHA से रिलेटेड, DHA लाहौर से स्पेसिफ़िकली आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आपसे ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी कि ऑल दो DHA इस वक्त स्काई रॉकेट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, लेकिन क्या अभी भी इसकी जो एक स्काई रॉकेट प्राइसेस हैं उनमें अभी भी किसी मुनासिब प्राइस पे DHA में क्या आप प्लॉट ले सकते हैं? और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि क्या अभी DHA लाहौर, जो कि अब ऑलमोस्ट सारे का सारा फुली मैच्योर हो चुका है, या एटलीस्ट उसका मेजॉरिटी फेजेस फुली मैच्योर हो चुकी है, क्या अभी भी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको कोई ऑप्शन मिलती है? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपसे इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। सो डू वॉच द वीडियो। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मौर्रिख जब भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेगा या कभी कोई किताब तरतीब देगा तो एक हाउसिंग सोसाइटी हमेशा टॉप के लेवल पर आने वाली है, और वो है DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। ये पाकिस्तान के पायनियर्स हैं कॉर्पोरेट हाउसिंग सेक्टर के, ये पायनियर हैं हर तरह की रियल एस्टेट एक्टिविटी के। DHA केम इनटू द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का, पाकिस्तान में प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटीज़ का कल्चर डेवलप हुआ। लोगों ने फिर इंडिपेंडेंट एरियाज़ को छोड़कर बाकायदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर घर बनाने शुरू किए, क्योंकि एक चार दीवारी यानी कि गेटेड कम्युनिटी के अंदर, एक सिक्योरिटी के अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी देने वाले ये सबसे पहले थे, प्रॉपर पार्क्स की फैसिलिटीज़ देने वाले ये सबसे पहले थे, 24/7 सिक्योरिटी देने वाले ये सबसे पहले थे, और कमर्शल्स को रेजिडेंशियल एरिया से अलहदा करके एक प्रॉपर सिमेट्री कायम करने वाले DHA वाले सबसे पहले नंबर पे थे। अब व्यूवर्स, DHA हैज़ सो फार मेड देयर नेम विद अ वेरी ह्यूज रेपुटेशन। उसमें सबसे पहले DHA ने लाहौर और इस्लामाबाद को टारगेट करके थर्ड नंबर पे कराची को टारगेट किया, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली सिर्फ DHA लाहौर से रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि एज ऑफ राइट नाउ DHA के लाहौर के अंदर 13 फेजेस हैं। फ्रॉम फेज़ 1 टू फेज़ 13 दो ऐसे फेजेस हैं जहां पर अभी आपको पोजेशन नहीं मिलता है, जहां पर अभी सिर्फ फाइलें हैं। बाकी फ्रॉम फेज़ 1 टू फेज़ 9 प्लस फेज़ 11 एंड फेज़ 12 वहाँ पर भी सब की सब फेजेस के अंदर पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, आपको पोजेशन मिलता है, सिवाय फेज़ 10 और फेज़ 13 के। अगेन फेज़ 10 और फेज़ 13 में भी आपको आने वाले वक्त में अनकरीब शायद पोजेशन मिल जाए। फेज़ 10 में तो 100% कन्फर्म है कि पोजेशन आ जाएगा, बट आई एम स्केप्टिकल अबाउट फेज़ 13 क्योंकि उसका अभी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, एंड आई एम श्योर दैट DHA ने वहाँ पैचअप कर लिया है, और अनकरीब प्रॉबली मे बी पाक यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे हमें DHA का फेज़ 13 देखने को मिल सकता है। पर अभी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे DHA के फेज़ 1 से लेकर DHA के फेज़ 6 तक। DHA का फेज़ 1 और फेज़ 6 तक टोटली सब पोजेशन वाला एरिया है, वहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है कि ऑन ग्राउंड ना हो, ऑफ ग्राउंड ना हो। अब स्पेसिफिकली बात करूँगा DHA के फेज़ 1 से फेज़ 6 तक। DHA का फेज़ 1 जो है वहाँ से लेकर DHA के फेज़ 6 तक पूरे की पूरी हाउसिंग सोसाइटी, DHA का पूरा एरिया, वो सब का सब कुछ ऑन ग्राउंड है, कोई भी चीज़ आपको ऑफ ग्राउंड नहीं मिलती है।
प्योरली बेहतरीन बनी हुई लेविश कम्युनिटी, कमर्शियल्स सारे के सारे आबाद हैं। वहाँ पर आपको इन मेजॉरिटी एक केनाल का मिनिमम प्लॉट मिलता है, और एक केनाल का प्लॉट वहाँ पर आपको, अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस बात करें तो तकरीबन हम लोगों को तकरीबन 3-3.25 करोड़ से लेकर एंड इट गोज़ अप टू 6-6.5-7 करोड़ तक वहाँ पर प्लॉट की प्राइस है। घरों की भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज़ आर्किटेक्ट्स हैं, जो बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने आते ही सबसे पहले DHA के फ़ेज़ 4 से लेकर DHA के फ़ेज़ 6 तक, ये वो 2-3 फेजेस थे, और ये 4 फेजेस थे जिनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तौर पे फोकस करके यहाँ पर प्लॉट लेकर एक केनाल के डिज़ाइनर हाउसेस बनाए। अब वो डिज़ाइनर हाउसेस भी तकरीबन 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की प्राइस के अंदर आपको मिल जाते हैं। उसमें अगर आप चाहें तो आप कुछ पार्शियल पेमेंट्स भी करवा सकते हैं, कुछ पेमेंट्स की पार्ट्स डिवाइड करवा सकते हैं, बट अगेन उसमें आप अगर चाहें तो फुल कैश पेमेंट के ऊपर एक लग्जरियस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द सिचुएशन इज़, आपको इस प्राइस के अंदर एक केनाल का बड़े आराम से घर मिल जाएगा। और प्लॉट्स की प्राइसेस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। अब हम इसे जंप करके चलते हैं टुवर्ड्स फेज़ 7 अप टिल टुवर्ड्स फेज़ 9 प्रिज्म तक। फेज़ 7 व्यूवर्स ऐसा फेज़ है कि जो बड़ा इम्पॉर्टेंट जगह पर है, जहाँ पर DHA के एक नहीं 2 फेजेस आपस में कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल रूट्स के साथ वो DHA को कनेक्ट करता है। तो फेज़ 7 बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। अब फेज़ 7 के अंदर आपके इन मेजॉरिटी तकरीबन 80-90% लैंड के ऊपर पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं, जिसमें आपको एक केनाल मिनिमम और उसके अलावा किसी कोई छोटी जगहों पर आपको 10 मरले की भी ऑप्शंस मिलती हैं, बट इन टोटल वहाँ पर एक केनाल और 10 मरले की ऑप्शंस आपको मिलती हैं। लेकिन कुछ थोड़ी जगह पर आपको 5 मरले की ऑप्शंस भी मिल जाती हैं फेज़ 7 के अंदर, और 7 मरले के भी कुछ घर हैं वहाँ पर जो फॉर सेल अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर अगर हम फाइल्स की बात करें तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर DHA ने फेज़ 7 की 5 मरले की और 8 मरले की फ़ाइल्स इस्टेब्लिश की थी, जो उन फाइल्स को मार्केट में ट्रेड के लिए भी, और ट्रेड पे करने के बाद वो बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर देवर अभी अगेन सोल्ड आउट, वो सेल हो गई थी। और अभी एज ऑफ राइट नाउ वो मार्केट के अंदर बहुत शाज़र नाज़िर ट्रेड हो रही हैं, यानी कि जिन लोगों ने परचेज़ किया दे बिकेम एंड यूजर्स, दे रादर होल्ड दोज फाइल्स, दे आर गोइंग टू रादर होल्ड दोज फाइल्स के बजाय इसके कि वो मार्केट के अंदर उसको सेल करें कि उनको इन फाइल्स में इतना प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब हम इसके बाद फेज़ 8 से लेकर फेज़ 9 तक बात करें तो फेज़ 8 के अंदर भी अगेन यू गेट 8 मरला के प्लॉट्स बहुत थोड़ी कैटेगरी में, और उसके बाद 10 मरले और 1 केनाल के प्लॉट्स आपको वहाँ मिल जाते हैं मिनिमम। इसके बाद आके 2 केनाल, 3 केनाल, 4 केनाल की कैटेगरीज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, बट एज ऑफ राइट नाउ ज़्यादातर जो ट्रेडिंग चल रही है वो 10 मरले 1 और 2 केनाल की प्लॉट के अंदर आपको प्राइसेस मुनासिब प्राइसेस में मिल जाते हैं। अब अगेन 1 केनाल का अगर प्लॉट की आप वहाँ बात करें तो वो आपको तकरीबन 2.5 से 2.25 करोड़ तक आपको मिल जाता है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन प्राइस कम भी हो सकती है, प्राइस बढ़ भी सकती है। ऑल इन ऑल DHA के फेज़ 1 से लेकर DHA के फेज़ 8 तक प्राइसेस आर कांस्टेंट। एक ही प्राइस के अंदर, एक ही सिचुएशन के अंदर आपको, अगर आपको प्लॉट चाहिए आपको मिल जाता है। आपने घर परचेज़ करना है तो घर भी आपको, जो प्राइसेस मैंने आपको 1 केनाल की बताई हैं, इसके अंदर आपको बड़े आराम से 1 केनाल का घर मिल जाता है। अभी मैं इससे बड़ी ऑप्शन के ऊपर आपको इसलिए नहीं लेके जा रहा बिकॉज़ वो एक तो दे आर लेस इन नंबर्स, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाइड किस्म की प्राइसेस भी कई दफ़ा बायर्स जो हैं वो डिमांड कर लेते हैं। अब मैं स्पेसिफ़िकली बात करूंगा DHA फेज़ 9 टाउन के बारे में कि वहाँ पर इन टोटल 9 टाउन में 5 मरले और 7 मरले की कैटेगरी अवेलेबल है, जहाँ पर अभी एज़ ऑफ राइट नाउ अगर आप घर परचेज़ करना चाहें 5 मरले का, तो 5 मरले का जो घर है उसकी प्राइस फ्रॉम 175 से लेकर 2 करोड़ 10 के दरमियान आपको 5 मरले के घर की प्राइस मिल जाती है। प्लस अगर आप वहाँ 7 मरले की कैटेगरी की बात करें तो वो 230, 235, 240 तक आपको 7 मरले का घर मिल जाता है। 2.5 तक एट मैक्स आपको 7-8 मरले का वहाँ घर मिल जाता है।
सिमिलरली अगर हम मूव फॉरवर्ड करें यहाँ पर प्लॉट की प्राइसेस के बारे में, तो प्लॉट की प्राइस तकरीबन 5 मरले की प्राइस यहाँ पर 95 से लेकर 1 करोड़ के दरमियान ट्रेड हो रही है। अब यहाँ से हम मूव फॉरवर्ड करें और DHA फेज़ 9 प्रिज्म की तरफ आते हैं। फेज़ 9 प्रिज्म को मैंने इसीलिए ज़रा ज़्यादा फोकस पे रखा हुआ है और इसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इट इज़ बिग। इसके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसके अंदर 5 मरले भी है, इसमें 10 मरले भी है, इसमें 1 कैनाल भी है और इसमें 2 कैनाल भी है। 5 मरले की प्राइस मिनिमम टू मिनिमम अगर आप बात करें तो मिनिमम से आपको तकरीबन 65 से 70 लाख तक अभी ये प्लॉट की फाइल है जो GH ब्लॉक के अंदर आपको मिल जाती है। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप यहाँ पोजेशन वाले प्लॉट्स की बात करें तो 5 मरले का पोजेशन वाला प्लॉट अगेन जहाँ पोजेशन है DHA का टैग लगा हुआ है तो प्लॉट 80-85 लाख के अंदर मिनिमम आपको मिलता है 5 मरले का DHA के अंदर, वो भी बिल्कुल बैक की लोकेशन पे। आप इसको बढ़ाते जाएं तो अच्छी लोकेशन के ऊपर आपको 1 करोड़ की रेंज के अंदर प्लॉट मिलता है, जो कि आप जिसको मैं अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक समझता हूँ कि वो बेहतरीन एक आइडियल जगह है जहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट हो सकता है। व्यूवर्स, अब इससे आगे 10 मरले और 1 कैनाल की कैटेगरी की बात करें तो 10 मरले की मिनिमम प्राइस आपको तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख मिलती है और जो एक्सटेंड करें तो तकरीबन 2 करोड़ तक आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। अब अगर 1 कैनाल की हम बात करें तो मिनिमम से अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ से स्टार्ट होती है 1 कैनाल की प्राइस। अगेन लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट आपको 2.5 से 3 करोड़ के इन बिटवीन आपको मिल जाता है। व्यूवर्स, ये तो DHA का एक पूरे का पूरा हिस्सा जहाँ पे DHA के पहले 9 फेजेस बने हुए हैं, ये उनकी स्टोरी है। अब मैं फेज़ 10 को स्किप करके फेज़ 11 पर आता हूँ जो कि DHA रहबर है। अब DHA रहबर जो है वो एक डिफेंस रोड के ऊपर एक ऐसी लोकेशन पर है जो कि DHA से कट ऑफ होके लेकिन एक बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर रिंग रोड को एडजेसेंट रिंग रोड को टच करता हुआ एक बड़ी अच्छी लोकेशन पे वाक़ई। अब यहाँ पर 1 कैनाल 10 मरले 8 मरले और 5 मरले के प्लॉट्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके 3 फेजेस के अंदर। व्यूवर्स, यहाँ पर भी आपको बड़ी मुनासिब प्राइस के ऊपर यानी कि 80-85 लाख के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप घर की बात करें तो घर यहाँ पर आपको 5 मरले का 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70 से स्टार्ट होकर 185, 190 तक इसकी प्राइस आपको मिल जाती है कि इतने में आपको 5 मरले का घर मिल जाता है। सिमिलरली अगर फाइल्स की बात करें तो DHA रहबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जिसको DHA रहबर का फेज़ 4 कहते हैं, जिसका S ब्लॉक है जो कि बहुत ज़्यादा फोकस में है क्योंकि वहाँ पर अभी फाइल्स हैं एंड दोज फाइल्स आर गोइंग टू बी ऑन ग्राउंड वेरी सून। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी आया है। अब इसके बाद मैं DHA फेज़ 12 की बात करूँगा जो कि EME सोसाइटी है। EME सोसाइटी अगेन एक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर ठोकर के ऊपर टूवर्ड्स बहरिया टाउन जाते हुए ठोकर से आपको बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर मिलती है और बहुत पॉपुलर और सारे का सारा पोजेशन है। पूरी की पूरी एक बनी लेविश हाउसिंग सोसाइटी है, प्लस वहाँ पर ऑलमोस्ट अब 99% एरिया जो है वो पोजेशन वाला है। शाज़र और नाज़र एक आधा आपको कोई 10 मरले हैं 1 कैनाल की फ़ाइल मिलती है, वो भी वो फाइल जो किसी ज़माने में फॉरफिट कर दी गई थी बट अगेन DHA ने इनको एक्नॉलेज किया और अगेन उन्होंने री एप्लीकेशन के ऊपर वो फाइल्स अब एक्टिवेट हैं। तो कल को कहीं भी किसी भी जगह पर मे भी वो फाइल्स कहीं एडजस्ट हो जाएँ बट एक आध फाइल आपको शायद मार्केट में मिले, बट ऑल इन ऑल पोजेशन है, सारे का सारा पोजेशन है DHA EME सोसाइटी के अंदर भी। वहाँ पर भी आपको 10 मरले 5 मरले और 1 कैनाल की कैटेगरी मिलती है। 5 मरले के प्लॉट की प्राइस की बात करें तो 1.10 1.20 तक आपको वहाँ 1 कैनाल का प्लॉट मिलता है। 10 मरले के प्लॉट की बात करें तो वो तकरीबन आपको 1.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक आपको बड़ा अच्छा 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। अगेन अगर हम प्राइसेस को बढ़ाते जाएँ तो 2 करोड़ का 2.5 करोड़ का भी आपको वहाँ प्लॉट मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, अच्छी लोकेशन के ऊपर है तो वो यहाँ तक मैक्सिमम प्राइसेस जाती हैं। 1 कैनाल की ऑप्शन के ऊपर आएँ तो A ब्लॉक के अंदर आपको सबसे सस्ता 1 कैनाल का प्लॉट मिलता है जो कि तकरीबन 2 करोड़ 2.10 2.20 के दरमियान आपको 1 कैनाल का प्लॉट मिलता है। प्लस अगर आप मूव फॉरवर्ड करें तो आपको 5.5-6 करोड़ तक भी 1 कैनाल का प्लॉट आपको मिल जाता है। इन टोटल वहाँ 1 कैनाल का घर आपको 7-8 करोड़ की प्राइस के अंदर मिलता है, विच इज़ जो कि बिल्कुल अच्छा और एक रहने के काबिल घर जिसको मैं कंसिडर करता हूँ।
व्यूअर्स, इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि DHA फेज़ 10 और DHA फेज़ 13 का क्या फ्यूचर है। DHA फेज़ 10 का फ्यूचर ये है कि वो उसकी लोकेशन ये है कि वो सूए असल रोड के ऊपर है, फिरोजपुर रोड के ऊपर है। और अभी रिसेंट DHA की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि यस ये हमारे रेजिडेंट्स बनने जा रहे हैं और हमने इसके अंदर अनकरीब डेट कोई अनाउंस नहीं की, लेकिन ये बताया कि हम अनकरीब यहाँ पर पोजेशन ज़रूर अनाउंस करेंगे, हम इसको ऑन ग्राउंड लेकर आएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। तो जिन लोगों ने फेज़ 10 की फ़ाइल्स ली हुई हैं या फाइल्स ट्रेड हो रही हैं, उनके लिए एक तरह से ये गुड न्यूज़ भी है और एक तरह से मज़ीद अभी होल्डिंग पावर उनकी अगर है तो उनको होल्ड करना पड़ेगा पोजेशन के लिए, लेकिन अनकरीब इन एनी केस पोजेशन आएगा ज़रूर। फेज़ 13 की बात अगर मैं करूँ तो आई एम अ बिट स्केप्टिकल बिकॉज नो वन नोज़ के फेज़ 13 का पोजेशन कब अनाउंस होगा, बट स्टिल जो लास्ट टाइम एक हवा चली थी मार्केट में, इंफॉर्मेशन आई थी जो DHA ने रिलीज़ की थी नहीं की थी वल्लाह आलम, हमें नहीं पता, बट दे वर सेइंग के पाक व्यू सिटी की बैक साइड के ऊपर कहीं रावी के बेड के ऊपर उन्होंने DHA के फेज़ 13 को अनाउंस किया था कि यहाँ पे बनेगा। बट रीसेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस चला, जो रेजिडेंट्स केस को मूव फॉरवर्ड करके लेकर गए और वो केस वहाँ पे चला, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने इस लोकेशन से कोई जिसको कहते हैं ना कि सिंक्रोनाइजेशन का इजहार नहीं किया कि हम लोग यहाँ पर अपना DHA का फेज़ 13 बना रहे हैं, यानी कि कोई जिक्र भी नहीं किया कि कौन सी लोकेशन है जहाँ पे फेज़ 13 बनेगा, जो कि वापस सिचुएशन को स्क्वायर वन पर ले आती है। और अगेन द सिचुएशन इज़ दैट वहाँ के जो फाइल होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट तो हो रहा है, प्राइसेस भी उनमें इंक्रीज़ कर रही हैं, लेकिन विद द पॉइंट इज़ कि जब तक पोजेशन अनाउंस नहीं होगा, जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक मैं अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर DHA फेज़ 13 को शामिल नहीं कर सकता। व्यूअर्स, अब अपने वीडियो के इस बिल्कुल आखिरी पैच के अंदर, गो के वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इस आखिरी पैच के अंदर मैं अब ये स्पेसिफ़िकली आपको बताऊंगा कि ऑल्दो DHA बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपना कोई अपार्टमेंट या अपना कोई कमर्शियल ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, उसके अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जैसे डिफेंस व्यू अपार्टमेंट्स हैं, जैसे ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स हैं, और दो चार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पेस सर्कल है। कुछ ऐसे ऑप्शंस अभी मौजूद हैं DHA के अंदर जहाँ पर अभी भी आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, यानी कि मिनिमम सी डाउन पेमेंट देकर, एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइसेस, आप एक मिनिमम डाउन पेमेंट देकर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपनी रिहाइश DHA के अंदर इख्तियार कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग DHA, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी फेज़ ऑफ DHA, कोई फाइल, कोई प्लॉट या स्पेसिफिकली इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शन जो DHA के अंदर चल रही हैं, उनसे रिलेटेड आपने जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर विच इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई अपडेट के साथ, और इंशाल्लाह ताला रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से इसी तरह की एक कैंडिड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।